वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं और देखिए खास करके कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो एनालिसिस को समझ लेंगे कि कैसे क्या हमें ट्रेड प्लान करना है और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे सेटअप हमारा बन सकता है कल। क्योंकि आपने देखा कंटिन्यू 2 दिन हो गए मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है। क्योंकि कल आप देखिए ओपनिंग से मार्केट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर गया, आज ओपनिंग के बाद गैप अप ओपन होकर भी थोड़ा नीचे आया है। तो हमें देखने को मिल रहा है डिसीजन नहीं हो पा रहा है, ना बुलिश यहाँ पे कंटिन्यू कर पा रहा है ना बियरिश। अब कल भी देखा हमने हमारा यहाँ पे देखिए, आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा थोड़ा, अगर बहुत दिनों से आप देख रहे होगे तो ये चीज ऑब्जर्व की होगी आपने कि जब साइडवेज वाला फेज शुरू होता है मार्केट में हमारे सेटअप बहुत कम बनते हैं। मतलब कम बनते इसका मतलब क्या है, हमारे ट्रेड्स अवॉइड होते हैं, लॉसेस से हम बचते हैं। वही तो बहुत बड़ी चीज है कि साइडवेज में लॉसेस से बचना, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कल भी हमारा सेटअप नहीं बना और आज भी हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेटअप नहीं बना है, लेकिन मार्केट भी कहीं गया नहीं है, ठीक है। मॉर्निंग में एक ये मूव आया, उसके बाद देखिए साइडवेज ही हुआ है और हमने ऐसा कोई बड़ा कुछ मूव हमने मिस नहीं किया, ठीक है। चलो अगर कोई बहुत बड़ा मूव आ गया और हमारा सेटअप नहीं बना तो तब हम कह सकते कि हाँ हमने बड़ा मूव मिस कर दिया, लेकिन मार्केट कहीं नहीं गया। आप अगर देखोगे ना 2 दिनों का, अगर मैं यहाँ से 2 लाइन भी अगर मार्क करता हूँ, आप देखिए 2 दिनों में सिर्फ और सिर्फ रेंज में रहा है। अब ये छोड़ दीजिए थोड़ा सा मूव, ठीक है, रेंज में रहा है मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा। तो साइडवेज में अक्सर देखिए प्राइस एक्शन अगर फॉलो करते हो ना तो आपको सेटअप बहुत कम मिलेंगे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। एक ये क्या है हमारे लिए एक एडवांटेज है, राइट। अब आज भी देखो आप, ये हमने डिस्कशन क्या किया था यहाँ पे, डिस्कशन ये था हमारा कि यहाँ हमने कल लाइन ऐसी मार्क की थी, ठीक है, और हमने देखा था कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास है और एनालिसिस ये था कि चलो ये ब्रेकआउट आता है, गैप अप भी होता है, जैसे कि आज गैप अप हुआ तो हम वेट क्या करेंगे सस्टेन करने का। क्योंकि अगर ब्रेकआउट हुआ है, मान लेते ब्रेकआउट अगर हुआ है, ठीक है, उसके बाद सस्टेन करना भी जरूरी है ना। यहाँ आया, यहाँ पे सस्टेन करता और कोई ब्रेकआउट बनता तब कह सकते थे कि कॉल हमें लेना है, लेकिन सस्टेन भी नहीं किया, ब्रेकआउट भी नहीं बना, मार्केट सीधे सीधे क्या हुआ, ब्रेकआउट फेल। और आपको पता है इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जब जब फेल होता है तो मार्केट क्या करता है, ज़्यादा सेलिंग मोमेंटम। क्योंकि इस ब्रेकआउट में मॉर्निंग में जितने लोग कॉल में घुसे होंगे उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ हो गए, जैसे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ मार्केट और तेजी से नीचे आया। तो ये चीज़, और देखिए बैंक निफ्टी भी आप देखोगे ना कहीं नहीं गया, बैंक निफ्टी भी पूरे रेंज में रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमने मिस नहीं किया। यस, ट्रेड ज़रूर नहीं बने हैं हमारे, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ये हमारे लिए एडवांटेज है ट्रेड ना बनना। क्योंकि इस मार्केट में हम लेते भी, चलो मान लेते किसी ने यहाँ पे कॉल लिया होता, नीचे आता मार्केट, ट्रेड एसएल चला जाता, यहाँ पे किसी ने पुट लिया होगा, मान लेते इस ब्रेकडाउन कैंडल में पुट लिया, ऊपर गया एसएल खा लिया, यहाँ पे किसी ने कॉल लिया होगा, नीचे आया। तो ये हुआ है आज के दिन, लॉसेस बहुत लोगों के हुए हैं। आप जरूर कमेंट में बताइए आपने अवॉइड किया या ट्रेड प्लान किया। देखिए अवॉइड आप महीने में, मैंने आपको बताया 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, इसमें से 7 से 8 ही दिन ट्रेड करो, लेकिन ऐसे ट्रेड लो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। क्योंकि ये लॉसेस जो होते हैं ना वो बाकी दिन ही होते हैं, ऐसे दिन ही, तो ऐसे दिन हम बच रहे, वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ट्रेड कैसे प्लान करना है कल। सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। निफ्टी का 15 मिनट चार्ट में ओपन कर देता हूँ। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है, देखिए एक चीज़ है, मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी हो सकता है कल का दिन भी हमारा ट्रेड ना बने या फिर हमारे अपोजिट मार्केट चला जाए। क्योंकि क्या है ना, अभी मार्केट है सपोर्ट पे बट ऊपर के साइड सस्टेन नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर आया, नीचे आया, यहाँ पे भी उसने नीचे आने की ट्राई की, आज भी गैप अप हुआ, नीचे आया। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या लग रहा है कि बाइंग कब करनी चाहिए, बाइंग लगभग लगभग ये मैं तो पर्सनली प्रीफर करूंगा, ये जो ऐसा अगर एक आध ब्रेकआउट बनता है, ठीक है, कल नहीं बनेगा, हो सकता है 2 दिन बाद बने। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर इस लेवल के ऊपर जाके हम सस्टेन करने लगे ना तब मुझे लगता है बाय करना सही रहेगा। अभी के लिए तो यहाँ से भी कल ब्रेक, देखिए ऐसा अभी यहाँ ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन बना है, कल हो सकता है गैप अप हो या फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे बाइंग ट्रेड लेने। भले ही चला जाए, मिस कर दूं मैं ट्रेड, बट क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा नीचे आना है। तो निफ्टी की बात कर रहा हूँ खास करके, बैंक निफ्टी का थोड़ा अलग व्यू रहेगा, लेकिन निफ्टी मुझे लग रहा है नीचे आ सकता है। तो वो क्या करता है ना, पहले ब्रेकआउट दिखाता है, ठीक है, यहाँ पे गैप अप करेगा, लोग यहाँ पे कॉल में बैठेंगे और वो नीचे आ सकता है। इसलिए मेरा व्यू ये है कि अगर कल गैप अप हो या यहाँ से ऊपर जाए तो मैं देखूंगा कि ऊपर क्या कर रहा है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस बनाता है कोई और वो ऊपर नहीं ब्रेक कर पाता है, नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो मैं पुट लेने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट लगभग लगभग वहाँ से गिरते हुए आएगा। तो पहला टारगेट तो हमारा 24,970 का होगा, यहाँ पे एक 24,970 का, इसके बाद 24,900 पे एक सपोर्ट है, ठीक है, और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 24,850 तक भी मार्केट आ सकता है, ठीक है। हाँ, एक बार वो नीचे आए फिर सब, क्योंकि मार्केट ने अभी तक अच्छा सपोर्ट नहीं लिया है, ठीक है, मुझे लगता है कि इन सपोर्ट्स पे आता है तो फिर ऊपर जा सकता है। तो एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है
कि अगर कल गैप डाउन या कुछ हो जाए, मान लेते यहीं पे ओपन हो, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक डाउन देते हैं, ऐसे में कुछ पुट में हम क्वांटिटीज ले सकते हैं, सपोर्ट तक के टारगेट हम रख सकते हैं। जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आए या मान लेते चलो बड़ा गैप डाउन करके या कुछ करके सीधा इन सपोर्ट्स पे, कोई भी सपोर्ट पे आए और यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनाए या फिर होल्ड करके ऐसा कोई ब्रेकआउट बनाए, हम कॉल ट्राई करेंगे किसी भी सपोर्ट पे आए, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट लेना जरूरी है। मार्केट है बुलिश, मार्केट अच्छे सपोर्ट पे है, लेकिन यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट नहीं लिया है। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है तो कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 25 से 30 पॉइंट मैक्सिमम, टारगेट हमारा 1:3 तो होना ही चाहिए, ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट ये रेजिस्टेंस भी ऐसा धीरे धीरे ब्रेक कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम प्लान करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है गैप अप के बाद थोड़ा सेलिंग साइड का ट्रेड अच्छा बनेगा। बाइंग साइड अगर जाना होगा तो गैप अप के बाद ये 25-200 वगैरह के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी हम बाइंग में जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप क्या करना है? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट बनाता है या गैप अप भी होता है, तो अगर सस्टेन नहीं करता है तो हम ट्राई करेंगे कि जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा पुट लेंगे इन टारगेट्स के लिए। और मार्केट अगर मान लेते गैप अप या कुछ ना हो, यही कोई कहीं ओपन हो, तो हम ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, पुट लेंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ तक आएगा तो हम ये टारगेट रखेंगे। और सीधे सपोर्ट्स पे आता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस मार्केट साइडवेज में फंसा हुआ है, साइडवेज है, तो यहाँ पे हर जगह अपॉर्चुनिटी बनेगी, सिर्फ आपको लेवल्स का वेट करना है और सेटअप का वेट करना है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी मैं 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ। बैंक निफ्टी भी अगर मैं ऐसी अगर एक दो लाइन मार्क करूँ ना, तो आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे ऐसी ऊपर से एक लाइन और एक नीचे से मार्क करूँ तो बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रहा है, चैनल में चल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी क्लियरिटी नहीं है, तो बैंक निफ्टी का भी क्या है ना, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए, बैंक निफ्टी सपोर्ट है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, फिर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस हो सकता है अगर यहाँ ओपन हुआ इस रेजिस्टेंस तक गया और यहाँ पे क्या करता है ना, यहाँ रेजिस्टेंस अगर फेस करता है। ठीक है, अब ये लेवल की बात करें तो लेवल तो यहाँ पे चलो लेवल भी डिस्कस कर दे, 120 की पकड़ लो, 52,110 की पकड़ लो, 52,110 के आसपास, मतलब ये लाइन मार्क कर लेना आप, आपको लेवल मिल जाएगी। ये रेजिस्टेंस अगर इसके आसपास आता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है और वो ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता, होल्ड करके नीचे ब्रेक डाउन देता है, हम पुट ट्राई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इस चैनल को कंप्लीट करने आ सकता है और इसको भी नीचे ब्रेक कर सकता है, चांसेस है। ठीक है, हाँ, अगर एक चीज़ हो जाती है, मार्केट अगर एक और हमें अपॉर्चुनिटी दे सकता है, मान लेते गैप अप हुआ, कुछ हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट बना, लोगों को क्या लगेगा कि देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, यहाँ कॉल साइड की पोजीशन बनेगी, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके अगर ऊपर ना जाते ब्रेक डाउन दे दे, तो बहुत से लोगों के एक्सपेक्टेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, खत्म, क्योंकि स्टॉप लॉसेस होते हैं यहाँ पे। लोग यहाँ अगर कॉल में बैठेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन फेल करता है ना, वो तेज़ी से नीचे आएगा। ठीक है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी का वेट करो। हाँ, अब मान लेते सस्टेन किया है, यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर ब्रेकआउट बनाया तो क्या करना है। देखिए, तो चांसेस है कि चलो ये चैनल ब्रेक हुआ, ऊपर जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है मार्केट में। तो ये कॉल वाला अगर ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी में ले सकते हैं हम, और उसमें भी क्वांटिटी बहुत स्मॉल लेंगे। मतलब आप अगर 100 लॉट से काम करते हो तो मुझे लगता है 20 ही, मतलब 20% क्वांटिटी के साथ ही काम करेंगे इसमें, क्योंकि चांसेस है कि थोड़ा ऊपर जाके फेल भी हो, इसलिए थोड़ी कम क्वांटिटी लेंगे। ठीक है, 20-30% क्वांटिटी, क्योंकि हो सकता है फिर चले अगर धीरे धीरे तो यहाँ पे भी कुछ हमें बन जाए। अब देखिए, कल का मार्केट कैसा है ना, हमें दोनों तरीके से खेलना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों तरीके से प्रोबेबिलिटी है, दोनों टाइप से हमें प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी एक डायरेक्शन हम दिमाग में रख के नहीं चल सकते, क्योंकि मार्केट भी साइडवेज है ना। अभी आप देखो ना, ये साइडवेज ही मोमेंटम है, इसमें एक डायरेक्शन आप दिमाग में रखोगे तो क्या हो सकता है, आपको गलत साबित कर सकता है। इसलिए अपॉर्चुनिटीज बनो आप। इंट्राडे अगर ट्रेड करना है ना, तो अपॉर्चुनिटी देखो, हमें इससे लेना देना नहीं कि क्वाली लेना है या पुट ही लेना है, हमें ये देखना है कि कहाँ पे हमें फेवरेबल रिस्क रिवार्ड मिलता है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट किया और यहाँ से ब्रेकडाउन बना, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 30-40 पॉइंट का, लेकिन टारगेट कितना बड़ा मिलता है, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट। हमें हमेशा रिस्क रिवार्ड के पीछे भागना है। ऐसे आप 10 ट्रेड लो, इसमें से 2 से 3 भी चलेंगे ना आपके बड़े रिस्क रिवार्ड 1:5, 1:6, तो आपको प्रॉफिट अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी के साथ हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर भी जाता है तो भी एक बड़ा मूव मिल सकता है। हमें क्या है, प्रॉफिट बनाने से मतलब है। ठीक है, हाँ, ये तो हो गई। चलो, इस रेजिस्टेंस के पास अगर यही कहीं ओपन होता है तो देखेंगे हम, यही ओपन होता है और ब्रेकडाउन ऐसा कोई बनाता है तो पुट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हम डाउन साइड के लिए तो मार्केट धीरे धीरे मुझे लगता है अगर ये भी लेवल ब्रेक करता है ना, तो 51,200 तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहीं से एक गैप अप हुआ था। देखिए,
तो ये एक हमारा सपोर्ट लेवल होगा। अगर नीचे बहुत नीचे आता है तो फिर 50,300 तक भी आ सकता है, ये इन लेवल्स के आसपास भी आ सकता है, लेकिन टाइम लगेगा उसको, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करना है हमें। थोड़ा सेलिंग की इस रेंज में अगर सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखेंगे, क्योंकि मार्केट इस चैनल को कंप्लीट करेगा और फिर से यहाँ से हो सकता है ऊपर चला जाए, है ना। तो इस तरीके से प्लान करना है। आप ये चैनल मार्क भी कर सकते हो और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा ध्यान से सोच समझ के ट्रेड करिएगा। आई होप एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए, जिनको लर्निंग करनी है 13 आवर्स कोर्स भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, बेसिक टू एडवांस है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगी कोर्स की, पूरी चीज़ें सिखाई गई है कि प्राइस एक्शन, ये जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ डेली कैसे रीड करने हैं, उसके साथ डॉट टू डॉट लेवल से आपको पता है मार्केट मूव देता है तो वो लेवल्स कैसे निकालने हैं, कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो साइकोलॉजी होती है और वो इंपॉर्टेंट चीज़ भी इसमें कवर की गई। तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो जो इंटरेस्टेड है, लर्न करना चाहते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।